ऐसा बड़ा आर्टिस्ट, ऐसा बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट, इसका नाम विश्वा चौहान होता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि माइक पे आओ, आपकी अपना जोरदार तालियां मांगता हूं उनके लिए। आइए सर। ये देश की बड़ी प्रॉब्लम है, माइक के बराबर कोई नहीं होता, कोई छोटा होता कोई बड़ा होता है। और भाई माइक और घरवाली एक जैसी होती है, फर्क इतना है कि माइक के सामने आदमी बोल सकता है। भाई सबसे पहले तो मंच के ऊपर उपस्थित हमारे देवतुल्य यहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं, मैं उनका नमन करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ। और मंच पर बैठे तमाम विभूतियां उनको भी नमन करता हूँ। और आप सभी यहाँ पर मंच के सामने बैठे बब्बर शेरों बब्बर शेरनियों, आपको भी नमन करता हूँ। दिल मचलकर मौन होना चाहिए, दिल मचलकर मौन होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए, और मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, बस आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। ज्यादा तो नहीं हो गया, इसको कायम रखना बस। अच्छा आपको बता देता हूं, इंसान और जानवर में फर्क महान है, इंसान और जानवर में फर्क महान है। जो हंसता है वो इंसान है, जो नहीं हंसता वो जानवर के समान। क्या बात है। आप मुझे बता दें कि आपने लाइफ में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? मान लीजिए कोई गधा हंसना शुरू कर दे तो समझ जाना इंसान बनने की तैयारी में है, और मान लीजिए कोई इंसान हंसना बंद कर दे तो भाई साहब समझ जाना गधा बनने वाला है। देखो, इंसान के पास हंसने का गुण है, गधा पूंछ हिला सकता है, कान हिला सकता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता। ये गुण केवल और केवल इंसान के पास है, तो इस गुण का भरपूर मजा उठाए, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारा पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर होते हैं, सब जगह जाते हैं। सबसे बढ़िया कल्चर जो मुझे लगा है, सबसे सीधे लोग जो लगे, पहाड़ी लोगों के लगे। पहाड़ी लोग इतने बढ़िया होते हैं, अपनी जगह पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह अड़िग होते हैं। ताजा भाई आपने भी। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा गया हूँ हिमाचल के अंदर। हिमाचल में मैंने देखा खासतौर से पहाड़ की सब जगह एक जैसी कल्चर होती है, वो हर सेंटेंस से भला लगाते हैं, इतने मीठे होते हैं। अगर आप एक महीना उनके साथ रह ले तो डायबिटीज पक्की है। वो हर सेंटेंस से भला लगाते हैं सर, कहीं भी जाएंगे आप, जाते ही जैसे आप उनके पास गए, जाते आओ भला, खाना खाओगे भला, पानी पियोगे भला, इतना मीठा बोलते हैं। अगर पुलिस वाला पकड़ ले और पकड़ने के बाद एक चाटा मारना चाहे तो भी भले के साथ ही पूछता है, मेरा भाई जी एक डंडा मारना था भला। आदमी कहता है चलो इतने प्यार से बोले तुम मारी दे, मारने के बाद ही फिर पूछता है भाई जी चोट तो नहीं लगी भला। मेरे बड़े आदमी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक स्टेट है सर हरियाणा, में देखो हरियाणा में बहुत सीधे लोग हैं, उनसे भी सीधे, बिल्कुल जलेबी की तरह। यहाँ पे है क्या हरियाणा से? हाँ वाह, हरियाणा वालों के लिए ताली बजा दो भाई, क्या बात। मेरी तो शादी भी हरियाणा में हुई है, ससुराल में जाना मजा आ जाता है। जैसे ससुराल में गया 15 दिन रहा, रहने के बाद सासू माँ थाली के अंदर दिया रख के लेके आई आरती करने के लिए। मैंने से पूछ लिया आरती के टाइम मुंह पता नहीं किधर करना होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। मैंने कहा सासू माँ मुंह किधर करूं? पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। वो बोले मुंह कर अपने घर की तरफ। 15 दिन हो गए आगे पड़े हुए, अब भी यही पूछ रहा मुंह किधर करूं?
उधर से साले का बेटा आया। मैंने पूछा बेटा पापा कहाँ पे हैं? बोले बाथरूम में गए। मैंने कहा नहाने गए? बोले नहीं तेरे लिए मैंगो शेक बनाने गए। आज ही जवाबी बड़ी खतरनाक। वो जैसे बाहर आए टूथपेस्ट करते हुए आ रहे थे। मैंने इसे पूछ लिया भाई साहब टूथपेस्ट कर रहे हो क्या? बोले नहीं दूध बढ़ के बाहर आ गया था अंदर कर रहा हूँ। खतरनाक हाजी जवाबी। साली आई। हाय हाय वो खोल दे। क्या बात है? साली आई आते का जीजा जी जूते उतार दो खाना खा लो। मैंने कहा अगर जूते नहीं उतारूंगा तो क्या खाना नहीं मिलेगा? वो बोलेगा जूते नहीं उतारोगे तो खाओगे क्या? पहले ही प्रोग्राम सेट है। फिर छोटी साली आई। बोले जीजा जी मिठाई खिला दो। मैंने क्यों? बोले मैं पास हो गई। मैंने कहा थोड़ी और पास हो जाओ खिला दूंगा। हरियाणा की मस्ती अपनी है। घर में चोरी हुई इंस्पेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए आए और आते पूछा चौधरी साहब जब चोरी हुई तो कितना बजा था? बोले जी 2 लाख तो मेरे भाई के बजे थे, 2 लाख मेरी घरवाली के बजे थे। बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ उस घंटे में कितना बजा था? बोले 1.5 लट बजा था उसमें टूट गया। चौधरी साहब को फांसी हो गई। जेलर ने कहा जैसे जज साहब ने कहा चौधरी आपको आपको पता है फांसी हो गई? बोले पता है। बोले आपकी कोई अंतिम इच्छा? बोले रहने दे जान के क्या करेगा? बोले नहीं प्लीज बताइए जाने वाले की अंतिम इच्छा फर्ज है हमारा पूछना। बोले मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है सुन मेरी जगह फांसी तू चढ़ जा। अच्छा यही नहीं हरियाणा के ना बुजुर्ग को भी छेड़ोगे ना तो तीनों फेस में करंट है भाई साहब। देखो 2 बुड्ढे बस में चढ़ गए और पक्का कर लिया भाई टिकट नहीं लेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। एक आगे से चढ़ गया एक पीछे की खिड़की से चढ़ गया। जैसे आगे खिड़की से चढ़ा। धन्यवाद सर। वैसे ये 25 साल पहले गिर गई थी। बहुत बढ़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक आगे से चढ़ गया एक पीछे से चढ़ गया। आगे वाले के पास कंडक्टर गया बोले ताऊ जी टिकट। बोले बता अगर तेरी गांव की कोई छोरी मिल जाती तो उससे क्या टिकट देना था? बोले कैसे बात कर रहे हो? मेरे गांव की छोरी तो मेरी बहन की बराबर है बहन से थोड़ी टिकट लूंगा। बोले ठीक है ये समझ लेंगे तेरे गांव की कोई छोरी मिल गई। अब पीछे वाले बुढ़े के पास पहुंच गया बोले ताऊ जी टिकट। बोले अगले बुढ़े ने ले लिया। बोले नहीं वो तो ये कह रहा तेरे गांव की अगर छोरी मिल जाती उससे टिकट ले लेते। बोले मैं बोला मैंने कैसे टिकट लेता? वो तो मेरी बहन की बराबर है बहन से थोड़े टिकट लूंगा। बोला ठीक है ये समझेगा जीजा भी साथ में था। अच्छा नीरा जी को टेंशन किसी की नहीं है। घर में 3 आदमी एक घसीटा राम एक उसकी विधवा माँ एक घरवाली। घरवाली मायके गई थी तो माँ ने कहा जा बेटा अपनी घरवाली को लेके आ। अब वो जैसे अपनी घरवाली को लेने के लिए गया ससुराल में सालियां मिल गई। सालिया ने कहा अच्छा अच्छा चलो आपके बावड़े जीजा जी आ रहे थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। बोले जीजा जी क्या लेने आए हो? बोले कुछ नहीं हम तो अपनी घरवाली को लेने आए हैं। बोले अच्छा जिस छोरी को आप लेने आए हो ना वो तो विधवा हो गई। विधवा हो गई। चलो वो जो विधवा हो गई अपनी आगे करते अपने घर वापस चलते। घर वापस आ गया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात बहू को लेके नहीं आया? बोले उसको कैसे लेके आता? बोले क्यों? बोले वो तो विधवा हो गई। बोले पागल तेरे होते कैसे हो गई? बोले क्यों मेरे होते हो तू कैसे हो गई? बोले पागल के बच्चे तेरा तो बाप मर गया मैं इसलिए हो गई। बोला हो सकता है उसके कोई बाप मर गया इसलिए हो गई। तो भाई कमाल के लोग हैं। इसके अपोजिट आप यूपी में आएंगे। आप यूपी के अंदर बहुत बढ़िया लोग हैं। अरे यूपी वालों क्या बात है। उत्तराखंड यूपी पहले सारा यूपी था सर ये। अच्छा मैं लखनऊ में गया वहां पर जो नवाब होते ना नवाब आपने देखा होगा पान खाने की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। अच्छा खासा से बराबर में निकल जाए लाल बादशाह बना देते उसको 1 मिनट में। पिक्चर हॉल में बैठे पिक्चर देख रहे पुराने हीरो की तारीफ करे नए हीरो की बुराई करे कैसे। हमारे हीरो तो हमारे जमाने में होते थे। धर्मेंद्र क्या बोली थी आज के हमारे बॉबी जब हमारे हीरो तो हमारे जमाने में होते थे। हमारे जितेंद्र क्या डांस करते थे आज क्या है तुषार कपूर।
जय हो। हमारे जमाने में होता था अमिताभ बच्चन, क्या हाइट है माशाल्लाह। आज का हीरो अभिषेक बच्चन। अब वहां पर पिक्चर हो गया तो जीएम था, वो घूम रहा था बाई चांस, तो देखो नवाब साहब ने सारी कालीन सड़ा दी। नवाब साहब आपने सारी कालीन सड़ा दी, नहीं थूकना बंद कीजिए, हम आपको उठाने बाहर फेंक देंगे। अब क्या फर्क पड़ता है, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर पान खाएंगे, फिर थूकेंगे। अब बाजू में एक बुढ़िया बैठी थी, बुढ़िया ने नवाब साहब को सलाह दी, बोले नवाब साहब काय बार बार थूक के कालीन सड़ा रहे हैं, किसी बाजू वाले के जेब में क्यों नहीं थूक देते। हाँ, हम आप क्या बात कर रही हैं आप, हाँ? आप पिटवाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा। बोले क्यों, मैंने तेजी में थूका तो ये पता चला। हाँ, बस ग्रेट है अपना यूपी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बिहार। हाँ, बिहार की बात हो, आदरणीय परम पूज्य लालू जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, जब वो मुख्यमंत्री जी थे तो वहां पर एक जगह है, गंगा जहां से निकलती है, गंगा मैया जाती है यहाँ से, वहां पर बाढ़ आती है। तो लालू जी दौरा करने के लिए गए, तो लालू जी ने देखा बच्चा डूब रहा था। लालू जी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा और बच्चे को देखने जैसे गए, ऊपर से तबाह से जंप लगाई पानी में, बच्चा लाए। सब पत्रकार इकट्ठे हो गए, मिस्टर लालू यू आर ग्रेट, आप महान हैं, आपने भी जान तक की परवाह नहीं की, प्लीज हमें बताइए आपके अंदर ये हौसला कहां से आया। हम इसको रेडियो पे सुनवाएंगे, अखबार में छापेंगे, टीवी में दिखाएंगे, प्लीज बताइए। अब लालू जी अपना स्टाइल क्या कहते हैं, पहले हमको ये बताइए हमको धक्का किसने दिया था। जो काम करते धक्के के साथ करते हैं। अच्छा, मिमिक्री पे आता हूँ, मैं अपनी औकात पे आता हूँ, असली औकात। स्वागत है, एक बार तालियां बजाओ भाई। आज आपके पास पूरा बॉलीवुड यहाँ पर है, लेकर धर्मेंद्र से नाना पाटेकर तो शाहरुख खान सब है भाई, टेंशन नहीं लेने का। मेरी जो शुरुआत हुई है सर, वो हुई है महाभारत से। हमारे गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं, हमारे संत बैठे हैं, तो मैं एक सीन यहाँ पर पहले महाभारत का सुनाना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरे जो फेवरेट रहे वो गंगापुत्र भीष्म और दुर्योधन। एक सीन मैं आपके सामने यहाँ पर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो तो मजा आएगा, वरना मेरा बोलना बेकार जाएगा। आप ही आगे बढ़ो, खाली कुर्सी है, कुर्सी में तो सारा झगड़ा है। आइए सर आगे प्लीज, अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बजाएं। एक सीन है जहां पर युद्ध भूमि के अंदर गंगापुत्र भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इनसे सामना होता है अर्जुन का। और इस को जीतने के बाद अर्जुन तीनों से भारी पड़ता है, दुर्योधन आता है और गंगापुत्र भीष्म को सलाम करते हुए कहते हैं, अब सलाम करते हुए गंगापुत्र भीष्म जनरेशन बैठी है, शायद उन्होंने महाभारत देखा आप लोगों ने। अभी कोरोना का टाइम आया था, सारे कैरेक्टर वापस आ गए थे। नहीं होने दूंगा, वक्त से मेरे सामने से लौट जाओ, वक्त से लौट जाओ। और ऐसे महायुद्ध में जो शव गिर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम उन शव को नहीं उठा सकते, वक्त नहीं उठा सकते। वाह।
आने वाले 10 साल में यही डायलॉग किस तरह से हो जाएगा। हवा यहाँ निकलेगी। आपको समझ में आया तो बजाओ ताली एक बार। अच्छा, एक फिल्म स्टार है नाना पाटेकर साहब। वाह, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, बहुत प्यारा उनका अंदाज है। और एक प्रोग्राम आता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। आजकल सब देखते हुए बहुत नॉलेज का है, एक से एक अच्छे सवाल आते हैं उसके अंदर। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यह है कि अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत खराब हो गई। अब प्रोग्राम को होस्ट कौन करे, नाना पाटेकर साहब को बुलाया गया। जिनके पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं। अमित जी तो बड़ी लुभाने वाली बातें करते हैं, और जो प्लीज एक करोड़ आप सीखेंगे तो क्या करेंगे बोल दो। लेकिन अमित जी के पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं, नाना पाटेकर साहब के पास एक लेडी आई, सीधा स्वागत नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन, वो भी 1 करोड़ का। कैसे नाना साहब? प्रॉपर्टी खाने की आदत पड़ गई तुम लोगों का। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं पूछता एक सवाल 1 करोड़ के लिए। बोल मेरी उम्र कितनी है? 40 साल, 45 साल, 50 साल या 60 साल, बोल कितनी है? वो कहते हैं सर मैं अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल करूँ। हाँ भेजा नहीं ना, बिजली लगा के मेकअप करके आ गई है। बोल किससे बात करेगी? वो कहती है सर मैं अपने पति देव से बात करूंगी। अच्छा, देखता हूँ कमीना कैसी जवाब देता है। अब उनकी बड़ी इच्छा होती है कि नाना साहब से बात होगी, बड़े खुश होते हैं। अरे नाना साहब, आपने क्रांतिवीर के अंदर क्या धांसू रोल किया है। एक काम करता हूँ तो पैसे देता हूँ, फोकट की तारीफ सुनने की आदत नहीं। रखो नीचे, अब फोन नीचे, लेडी टेंशन में। अब बताओ कैसे जवाब देगी? बोले सर मैं खुद कैलकुलेशन करके जवाब देता हूँ। अच्छा, देखता हूँ तेरी कैलकुलेशन। बोले सर आपकी उम्र है 60 साल। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन ये बता के तुझे पता कैसे चला? बोले सर इसे पता करने की क्या बात है, मेरे छोटा भाई है जिसकी उम्र 30 साल है, वो आधा पागल है। भाई कर देना भाई, पूरे पागल है, ले लो कुर्सी को जाके ले जाओ। एक फिल्म स्टार थे इन्हीं के टक्कर के, जो किसी की नहीं सुनते थे, वो थे राजकुमार। जो डायलॉग दिया ठीक है, लेकिन बोलूंगा मैं अपने वाला सारे। अरे राजकुमार बनना आपको कुछ नहीं करना, जूते के रीढ़ निकाल दे, बदन पे खुजली चालू कर दे, बन जाएंगे। हाँ सही है। तलवार की धार पे, नागोली की बौछार पे, बंदा झुकता है तो सिर्फ माँ गंगा की द्वार पे। अब मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर आप ये खुजली क्यों करते? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मजा दो ही चीज में है, राग में और खाद में। राग जो है और खाद कर रहे हैं किसी। अच्छा, मनाली में एक फिल्म आई थी उनकी, सौदागर, और जहां पर शूटिंग हुई थी मैं वहां पर 1.5 महीना रहा एम्बेसडर होटल के अंदर। तो वहां पर एक वेटर को बुलाया और कहा वेटर यहाँ आओ। वेटर थोड़ा नजदीक आया, वेटर सुना नहीं यहाँ आओ। बोले आ तो क्या, मुझे खाएगा क्या? नहीं ये बताओ कि तुम्हारे होटल में गर्म क्या है? बोले साहब चाय है, कॉफी है, और गर्म क्या है? बोले साहब तंदूरी है, और गर्म क्या है? बोले साहब तवा है। बदतमीज, एक तमाचा मारूंगा। ये बताओ कि सबसे गर्म क्या है? वेटर ने कहा साहब कोयले है। ठीक है, एक प्लेट ले आओ। अबे कोयले खाएगा? राजकुमार के सामने वेटर गर्मा गर्म कोयले लेकर आया, और राजकुमार साहब ने अपना सिगार निकाला, सुलगाया। अब ले जा सकते हो। यार कमाल का करेक्ट इंसान है। अगर तुम्हें सिगार ही सुलगाना था, लाइटर मांग लेते, माचिस मांग लेते, गोली मारी कैसे उठी?
बेवकूफ, राजकुमार तुम हो या हम, हाँ क्योंकि सारी उल्टी सीधी हरकतें वो करते थे। तो ये थे हमारे राजकुमार जी। और अब आखिर में जाते जाते हमारे तमाम बॉलीवुड के जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं उन सबकी गाड़ियां आज यहाँ पर हैं। जिस गाड़ी में मैं सेल्फ लगाऊंगा आप समझ जाएंगे वाकई उसकी गाड़ी है। वही फीलिंग आएगी, वही आत्मा उनके अंदर घुस चुकी है। मेरे फेवरेट सबसे पहले धर्मेंद्र उनकी गाड़ी में मैं सेल्फ लगाता हूँ। किस तरह से आवाज है धर्मेंद्र जी की गाड़ी में, कैसे सेल्फ लगाया। हाँ अमित जी की गाड़ी है, अमिताभ बच्चन का। गब्बर सिंह की गाड़ी खड़ी है लंबी छोटी, किस तरह से। संजीव कुमार की गाड़ी खड़ी है, ठाकुर साहब, बड़ी प्यारी सी आवाज है। जगदीप की गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में कचरा घुसा हुआ है, कैसे। असरानी की गाड़ी में बहुत पिकअप है। शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी और दिलीप साहब की गाड़ी में सेल लगा, गाड़ी में स्टार्ट होने मना कर, स्टार्ट नहीं हो रही, क्या कह रही है। शाहरुख खान की गाड़ी सैफ अली खान की गाड़ी और सुनील शेट्टी की गाड़ी अमरीश पुरी की गाड़ी और एक गाड़ी ऐसी बड़ी भयानक गाड़ी, वो गाड़ी थी, माइंड बिल्कुल ना करे, वो गाड़ी है शक्ति कपूर जी की गाड़ी। और एक गाड़ी ऐसी, गाड़ी में से कोई आवाज नहीं आई, बैटरी डाउन, केवल बोनेट खोला और बंद हो गया। प्लीज प्लीज माइंड ना करें, ये गाड़ी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गाड़ी। मैंने जैसे सेल लगाया, बोनेट खोला, बंद हो गया, बस। कैसे अच्छी बात। और अब जाते जाते महाराज श्री के चरणों में मैं अपना हेलीकॉप्टर छोड़ने जाता हूँ। वो पूरे हरिद्वार जाए, पूरे देश का भ्रमण करे, जहां भी जाए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ जाए। मैं हेलीकॉप्टर देकर जा रहा हूँ यहाँ पर। और 100 गुना बढ़ जाते हैं खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाते हैं खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग बैंगन जैसा मुंह बनाने से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।